दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है, एशियाटिक लायन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एशियाटिक लायन के बारे में जो डिस्कशन है उसमें क्या कुछ विशेषताएं हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला ये है कि इट इज़ द वन ऑफ 5 बिग कैट इनहेबिटेड इंडिया। एक्चुअली जो लायन होता है वो आपका बिल्ली, आप जानते हैं कैट मतलब बिल्ली होती है, उसी की प्रजाति की होती है। और हमारे इंडिया में जो अगर लायन की बात करेंगे तो 5 अलग अलग तरह के जो कैट प्रजाति होती है वो पाई जाती है। उसमें कैट में आपके कैट की प्रजाति में आपके बाघ भी आ जाते हैं, चीता भी आ जाते हैं और शेर तो आते ही हैं। तो 5 अलग अलग तरीके के जो कैट के इनहेबिटिंग है वो आपका इंडिया में देखने को मिलती है, बिग कैट की। यहाँ पे कैट का मतलब बिग कैट से मतलब है, यहाँ पे लायन से मतलब। ठीक है, तो 5 में से कौन कौन से हैं? एक तो बंगाल टाइगर हो गया। ठीक है, ये पहला आपका बिग कैट है जो कि इंडिया में पाया जाता है। दूसरा आपका इंडियन लेपर्ड हो गया। तीसरा स्नो लेपर्ड हो गया। चौथा आपका क्लाउडेड लेपर्ड हो गया। ये तो 4 हो गए। उसके साथ में आपका जो पांचवा है वो खुद आपका एशियाटिक लायन है। तो 5 बिग कैट में से एक जो आपका प्रमुख है वो है आपका एशियाटिक लायन। अब हम देखते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो एशियाटिक लायन जो है, मतलब एशिया में पाए जाने वाले लायन, कुछ ऐसा समझिए, ये केवल इंडिया में देखने को मिलता है और किसी कंट्री में देखने को नहीं मिलता। इंडिया में भी खासकर ये आपका गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर सेंचुरी में पाया जाता है, और पैनिया सेंचुरी में पाया जाता है, मिटियाला सेंचुरी में पाया जाता है, और गिरनार सेंचुरी में पाया जाता है। तो इन 5 जगहों पे आपका गुजरात में जो प्रोटेक्टेड एरिया है गुजरात के, वहाँ पे आपका केवल भारत के अंतर्गत एशियाटिक लायन जो है, जो कि 5 बिग कैट में एक जो कि एशियाटिक लायन है वो पाया जाता है। अब समझते हैं कि लायन आर द ओनली कैट्स दैट लिव इन द ग्रुप्स कॉल्ड द प्राइड। अभी हमने जो 5 बिग कैट की चर्चा की उसमें एशियाटिक लायन की खासियत ये है कि ये आपका समूह में जीवन जीते हैं, मतलब झुंड में भी रहते हैं। ये अकेले नहीं रहते, मतलब ये झुंड में रहते हैं। ठीक है, इनका एक ग्रुप होता है, तो इनको बोलते हैं प्राइड। मतलब इनका नाम जो है ग्रुप का, उसको प्राइड बोला जाता है। और इसमें जो फीमेल लायन होती है वही आपका हंटर होती है, मतलब प्राइमरी जो शिकारी होती है उसमें फीमेल लायन आगे आगे चलती है। वही मतलब शिकार को प्राथमिकता देती है, मतलब शिकार की शुरुआत वही करती है, वो लीड करती है शिकार के लिए। अब इसके बाद में जो लास्ट बात आपको बताना है वो ये है कि जेस्टेशन पीरियड ऑफ इसका जो है वो आपका 100 से लेकर 119 दिन है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कोई शेरनी जो है वो अपना जब बच्चा पैदा करती है तो उसका जो गर्भधारण का पीरियड है वो आपका 100 से लेकर के 119 दिन के आसपास का बैठता है। ठीक है, जैसे कि मनुष्यों के केस में आपका 9 महीने का आपका गेस्टेशन पीरियड होता है, उसी तरीके से एशियाटिक लायन के केस में आपका 100 से लेकर 119 दिन के बीच में बैठता है इसका। अब समझते हैं कि क्योंकि ये जो शेर जो है, एशियाटिक लायन जो है, उसकी स्थिति उतनी संख्या उतनी अच्छी तो है नहीं इंडिया में, तो उनके संरक्षण के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं सरकारी तौर पे, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कुछ संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से उनको संरक्षित किया जाता है। तो उसमें क्या क्या स्टेटस है उसको समझेंगे। तो इसको मैं कंजर्वेशन स्टेटस के नाम से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एक तो ये है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में बना था, उसके स्केड्यूल 1 में रखा गया है। इसमें अलग अलग शेड्यूल बनते हैं। तो शेड्यूल 1 में जैसे आपका बताया जाता है कि उनका शिकार करना वर्जित है, प्रोहिबिटेड है, मतलब उनका शिकार नहीं कर सकते आप, आपको फाइन लग सकती है, पनिशमेंट हो सकता है। अब जैसे सलमान खान का केस तो आप जान ही रहे हैं, तो इसी तरीके से अगला जो है आपका वो साइट्स है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, वो भी आपका कुछ इसी तरीके से इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए होता है। IUCN का जो रेड लिस्ट निकलता है, ठीक है, तो रेड लिस्ट में आपका एशियाटिक लायन को इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरीके से एशियाटिक लायन आर द स्लाइटली स्मॉलर देन द अफ्रीकन लायन। अफ्रीकन लायन की भी बड़ी चर्चा होती है। तो अफ्रीकन लायन की खासियत यह है कि अफ्रीकन लायन जो है वो एशियाटिक लायन से थोड़ा बड़ा होता है। कहने का मतलब कि अगर हम संक्षिप्त में समझें तो एशियाटिक लायन का जो साइज है थोड़ा कम होता है, और जो अफ्रीकन लायन होता है वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है। ठीक है, अब IUCN स्टेटस ऑफ द अफ्रीकन लायन की अगर बात करेंगे तो वो आपका वर्नरेबल है। तो मतलब यहाँ पे आप कभी भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एशियाटिक लायन जो है उसका रेड लिस्ट में IUCN में कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, उसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। तो आप ध्यान देंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन अगर यही बात आपका अफ्रीकन लायन के केस में बोला जाए तो उनकी जो
स्थिति है, वो कंजर्वेशन स्टेटस है, उसको वल्नरेबल कहा गया है। तो इस तरीके से हमने अब एशियाटिक लायन के बारे में जाना। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।